देखिए भैया, आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 6.3 की सवाल नंबर 12 बता रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। ये चित्र बना है भैया, ABC एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका दिया गया है AD, और दूसरा त्रिभुज है PQR जिसकी माध्यिका दिया गया है PM। ये माध्यिका दिया गया है और जिसमें हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहला काम दिया है लिखेंगे हेडिंग दिया है में लिखेंगे त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है और त्रिभुज PQR की माध्यिका PM है। सिद्ध करना है, हेडिंग लिखेंगे भैया, सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये सिद्ध करना है। अब इसमें लिखेंगे हेडिंग उपपत्ति। मैंने आपको बताया है उपपत्ति को अंग्रेजी में प्रूफ कहा जाता है। प्रूफ का मतलब प्रमाण। देखिए भैया, इस प्रकार से बहुत सारी सवालें आपको हम बता चुके हैं कि जिन दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है हम उनकी तुलना करवाते हैं। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब आप इन दोनों में देखिए इसमें क्या क्या बराबर दिख रहा है, उसी हिसाब से रखना है। दोनों की तुलना करवाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे AB बटे, देखिए भैया जैसे इसमें AB दिया गया है उसी प्रकार से इस त्रिभुज में PQ दिया गया है। AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, AC बटे PR के, और BC बटे क्या हो जाएगा QR। देखिए जैसे इसमें AB दिया गया है वैसे इस त्रिभुज में PQ दिया गया है। जैसे इसमें AC दिया गया है इसमें PR दिया गया है, तो बटे में रख देंगे। जिस प्रकार से इसमें BC दिया गया है उस प्रकार से इस त्रिभुज में QR दिया गया है। ये देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे और अब लिख लेते हैं जैसे त्रिभुज ABD में। इस प्रकार से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। अब इसमें तुलना करवा दीजिए इसी प्रकार से। इसमें इस प्रकार से लिखेंगे कि AB बटे PQ है, और ये जो AD दिया गया है AD बटे PM है। जिस प्रकार से इस त्रिभुज में माध्यिका की बात हो रही है कि ये भुजा AB है, उसी प्रकार से इसमें माध्यिका क्या दिया गया AD। सेम उसी प्रकार से लिखेंगे इस त्रिभुज में PQ दिया गया भैया, इसको बटे में हमने लिख दिया, और ये जो PM दिया गया इसकी माध्यिका दिया गया है तो नीचे लिख लेंगे। अतः अब इसमें सब कुछ बराबर ही तो दिख रहा है कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM के, अर्थात कि AD बटे PM का मतलब इसका AD इसका PM बराबर है, इसका AB इसका PQ बराबर है, तो बराबर है नीचे लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए भैया नीचे लिख लेंगे इति सिद्धम। कुल मिलाकर के हमने आपको कई बार बताया है कि समरूप जब सिद्ध करना है तो दोनों त्रिभुज में आप देखिए जो आपको बराबर दिख रहा है उसको उसके बराबर में रख करके तुलना करवा करके। जरूरी नहीं कि इस सवाल को आप ऐसे ही लगाएं। मैंने आपको कई बार बताया त्रिभुज की तुलना करवाया गया, आप कोण की भी तुलना करवा सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए कि कोण ABD बराबर है कोण PQM के। फिर लिखिए कोण AC D बराबर है कोण PRM के।
इस प्रकार से भी आप तुलना करवा सकते हैं, जो भी आपको आसान दिखे आप 2-3 स्टेप तुलना करवा दीजिए, उसके बाद आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। इस प्रकार से मैंने किया है। मैंने इसमें इसलिए इसमें बटे में किया है क्योंकि जितना अभी इसके पहले आपको बताए हैं बटे वाला कोई नहीं बताया था, इसलिए मैंने ये नियम भी आपको बता दिया। ठीक, धन्यवाद। देखिए भैया सवाल नंबर 13 है। इस 13 नंबर सवाल में हम लोग जो दिया गया है जैसे एक चित्र बनाना है, उसमें चित्र नहीं दिया गया है परंतु ये कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार है कि एडीसी बराबर है बीएसी के। जैसे कि मैंने दिया है लिखा कोण एडीसी अर्थात कि डी वाला बराबर है किसके, बीएसी के, ये कह रहा है। और एडी क्या है, ये त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है इसका, बीसी का मध्य बिंदु डी है। ठीक, अब उसके बाद देखिए सिद्ध करना है, दिया गया सी ए स्क्वायर बराबर, देख लीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी, ये पूरा सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी लाना है। देखिए सबसे पहला काम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी में जो दोनों त्रिभुज को दिया है उन्हीं की हम तुलना करवाएंगे। सबसे पहले देखिए भैया लिखेंगे, अब आप ध्यान से देखिए इसमें दिया ही गया है कि ये इसके बराबर है, तो लिख लें कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, अर्थात कि डी बराबर है ए के। ऐसा सवाल में दिया गया है, ये दिया है लिखा है, इसको लिख लेंगे, एक कारण हो गया। दूसरा, अब आप ध्यान से देखिए कि बीएसी टोटल और एडीसी, कहने का मतलब दोनों में देखिए आप तो सी कॉमन हो रहा है, तो लिख लेंगे कोण सी बराबर है कोण सी के। क्या है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ये वाला ऊपर वाला ये दिया है, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये इसमें सवाल में ही दे दिया है कि एडीसी बराबर है बीएसी के। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण समान हो जाते हैं तो त्रिभुज सर्वसम हो जाता है, सॉरी समरूप हो जाता है। तो नीचे लिख लेंगे अतः त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। उसके बाद भैया ये जो काम है इसका जो सिद्ध करना है उससे कोई मतलब नहीं, ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि इतना बड़ा इतना दिया गया है, तो ये क्यों दिया गया इसके लिए। अब जो लाना है आप उसको ध्यान से देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, आपको बस इसी दिया है से सिद्ध कर देना। देखिए कैसे, जो सिद्ध करना दिया गया है, जैसे दिया गया है सी ए, अब आप ध्यान से देखिए सी ए दिया गया है तो इधर से हम ये सी बी जो दिया गया इसको उठाकर नीचे लिख देंगे इस प्रकार, सी बी बराबर जो इधर सी डी लिखा है सी डी को लिखा रखेंगे, और ये जो सी ए ऊपर लिखा है इसको भी नीचे भेज देंगे ये। अब आप देखिए जो सिद्ध करना है हमें दिया गया है, आप परेशान मत होइए, उसी में से आराम से एक सी ए उठाइए ऊपर रख दीजिए, फिर इधर से सी बी जो पहले दिया रहा उसको नीचे, फिर इधर जो ऊपर दिया गया उसको ऊपर लिख लीजिए, फिर इधर वाले को नीचे भेज दीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब सी ए को सी ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर होगा। उसके बाद सी बी को सी डी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। बस यही सिद्ध करना था, आप देख लीजिए, लिख देंगे इति सिद्धम। इसीलिए कह रहे हैं कि यह सवाल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये अपने आप दिखाता रहता कि इसका आंसर ऐसे आ जाए। ठीक, धन्यवाद।